दोस्तों, हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही मुसीबत है। हमारे जीवन में मुसीबतें आती ही रहती है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई इसका डटकर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो बुरे वक्त में उसका हौसला बढ़ाए, जिसके कारण वह इन मुसीबतों से बिना डर कर सामना करे। इसी के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक कहानी लाया है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं डगमगाएंगे। बाज के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण हर किसी को अपनी कलाबाजी दिखाने में लगा रहता था। एक दिन उसने पेड़ के नीचे एक सुअर के बच्चे को भागते देखा। बोला, माँ वो देखो सुअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सुअर एक बड़ा शिकार है, तुम अभी चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब बाज का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था और अपनी माँ के पास गया और फिर से सुअर का शिकार करने का जिद करने लगा। माँ ने कहा, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोश का शिकार करना सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सुअर का शिकार कर सकता है और इसी की आज्ञा लेने के लिए वो अपनी माँ के पास पहुँच गया। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया। पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्द ही मेमने का शिकार करने में सफल हो गया। फिर एक दिन वह अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सुअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा और माँ मुस्कुराई और सुअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, सोचिए, अगर पहली बार में ही उसके माँ ने उसे सुअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और ये भी संभव है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और काबिलियत दोनों निखरती गई और फाइनली वह अपना मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। ये बाज की कहानी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने की सीख देती है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए और जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की बात मानिए और पूरे प्लानिंग से उसे छोटे हिस्से में बांटकर अंततः अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।